हरे कृष्ण मूवमेंट। हरे कृष्ण मूवमेंट एक हिंदू मूवमेंट है जिसके रूट्स गौड़ीय वैष्णव से जुड़े हुए हैं। ये सब लोग मिलकर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। पर सिर्फ ये सब लोग नहीं, ब्रिटेन, रसिया, चाइना, इंडोनेशिया और भी सभी यूरोपियन कंट्रीज में धीरे धीरे हरे कृष्ण मूवमेंट बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इस संस्था के अंदर श्री कृष्ण की 12 मंदिरें हैं और इसका कारण है इस्कॉन। आज जितने भी अदर कंट्रीज के सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन हिंदू धर्म अपना रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है इस्कॉन। सन 1974 में अमेरिका का एक बिजनेसमैन स्वामी प्रभुपाद जी के विचारों से प्रभावित होकर उनका शिष्य बन जाता है और अमेरिका में कई एकड़ जमीन और लाखों डॉलर श्री कृष्ण के नाम पर इस्कॉन को डोनेट कर देता है। इस्कॉन की आज पूरी दुनिया में 650 मंदिरें, 110 वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। इस्कॉन क्लेम करता है कि उसके अराउंड 1 मिलियन सदस्य है। इस्कॉन अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करता है। पर ये इस्कॉन आया कहाँ से? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके सब्सक्राइब करने से मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आप मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। इस्कॉन का उद्देश्य महाभारत में दिए गए ज्ञान को और श्री कृष्ण भक्ति को पूरी दुनिया में फैलाना, जिसकी शुरुआत भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। लेकिन जो हरे कृष्ण मूवमेंट की शुरुआत है वो बहुत सालों पहले ही हो चुकी थी। इसे जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु, इनका जन्म 18 फरवरी 1486 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। अपने पिता की श्राद्ध करने के लिए जब वो गया की यात्रा करने गए तब उनकी मुलाकात हुई तपस्वी ईश्वरपुरी जी से, जिनसे उन्हें गोपाल कृष्ण नाम की दीक्षा प्राप्त हुई। चैतन्य महाप्रभु ने इस हरे कृष्ण मूवमेंट को भारत में क्रिएट किया, पर दूसरे देशों में इसे लेकर गए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने। स्वामी प्रभुपाद जी का असली नाम अभय चरण दे था। इनका जन्म 1896 में बंगाल में हुआ। जब इनकी उम्र मात्र 14 साल की थी तब इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनकी पढ़ाई हुई स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, जहां सुभाष चंद्र बोस भी पढ़े थे, लेकिन डिग्री लेने से इन्होंने मना कर दिया। महात्मा गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया था, पर ये शुरू से सन्यासी थे। प्रयागराज के इलाहाबाद में इनके खुद का फार्मेसी का बिजनेस था। इनके गुरु बहुत अच्छे जानते थे कि प्रभुपाद जी की इंग्लिश बहुत अच्छी है और जब वो इंग्लिश में भगवद गीता को समझाएंगे तो पूरी दुनिया भगवद गीता के ज्ञान को समझेगी। उनके गुरु ने उनसे कहा कि भगवद गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया और श्री कृष्ण की भक्ति पूरी दुनिया को समझाए। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में भगवद गीता को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। उस समय टाइपराइटर या कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, मैन्युअली खुद से लिखा करते थे। वो पूरे साल लगे भगवद गीता को ट्रांसलेट करने के बाद। जब उन्होंने घर से संन्यास लिया तो कुछ साल तक वो वृंदावन में रहे। उसके बाद सन 1966 में प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए। अब एक बार 70 साल के बूढ़े आदमी का सोचो, 32 दिन का हवाई सफर करके वो अमेरिका गए। पैसे नहीं थे उनके पास, मात्र $7 और कुछ किताबें लेकर गए। उस समय यूएस वियतनाम वॉर चल रहा था। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के टॉम्पकिन स्क्वायर पार्क पहुंचे। ये वो समय था जब हिप्पी कल्चर था यूएस में। हिप्पीज वो थे जो नशा करते, सड़क में ही सेक्स करते थे, वहीं नंगे लेटे रहना, 4-6 महीने तक नहीं नहाना। इनका कहना था कि ये वो नहीं करेंगे, दूसरे करते हैं। ये एक मूवमेंट उभरी थी क्योंकि वो खुश नहीं थे वियतनाम वॉर में यूनाइटेड स्टेट के इन्वॉल्वमेंट से। इनके बीच ड्रग बहुत कॉमन चीज़ थी। अमेरिकन गवर्नमेंट तक परेशान थे। प्रभुपाद जी जब इनको देखा तो ये लोग अपना घर छोड़ चुके थे और पूरी तरह स्वतंत्र हो चुके थे और कुछ भी कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने इनके साथ शुरुआत की। प्रभुपाद जी ये बात समझ चुके थे कि ये लोग अंग्रेज हैं। अगर श्री कृष्ण भक्ति और भगवद गीता के ज्ञान को ये लोग समझ गए तो पूरी दुनिया में फैला देंगे। एलन गिन्सबर्ग जो उस समय के मशहूर पोएट थे, वो पहले हिप्पी बने प्रभुपाद जी से जुड़ने वाले। उन्हें देखकर बहुत सारे हिप्पीज प्रभुपाद जी से जुड़ने लगे। एक्चुअली लोग क्रिश्चियनिटी को छोड़कर उनके पास आए थे। फाइनली 1966 में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या फिर इस्कॉन के नाम से प्रभुपाद जी ने रजिस्टर्ड किया। अब एक सवाल उठता है कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड इतना फेमस कैसे हुआ? इसके पीछे इनकी कुछ स्ट्रेटेजीज है। वो जो हिप्पीज प्रभुपाद जी से जुड़े थे उनमें इतना कॉन्फिडेंस डाला उन्होंने, उन्हें एक लीडर बनाया, उसके दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजने लगे। इनको पहचाना बहुत आसान है। ये लोग हेड शेव करके रखते हैं और भगवा रंग का कपड़ा पहनते हैं। ये लोग आपको यूनिवर्सिटी, मॉल, सड़कों में या फिर एयरपोर्ट में मिल जाएंगे। ये लोग इसी तरह सड़कों में भगवद गीता को बांटते हैं जिससे ज्ञान को फैलाया जा सके और कीर्तन करते हैं। इसके अलावा इन्होंने 1960s के टाइम यूके का द बीटल बैंड काफी ज्यादा पॉपुलर था पूरी दुनिया में और ये बात इस्कॉन वाले समझ चुके थे कि द बीटल्स अगर हरे कृष्ण मूवमेंट में शामिल हो जाता है तो उनकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी। इसलिए वो लोग द बीटल्स से मिलने के लिए उनके घरों और ऑफिस के सामने कीर्तन करने लगे, जिससे उनका ध्यान अपनी ओर खींच सके। फाइनली द बीटल्स का एक सिंगर जॉर्ज हैरिस्टन
प्रभुपाद जी से मुलाकात की। उन्होंने एक गाना भी लिखा, हरे कृष्ण मंत्र, जिसके रिलीज के पहले दिन 70,000 कॉपीज बिक गई। 2 साल बाद उन्होंने एक गाना रिलीज किया, माय स्वीट लॉर्ड, My sweet Lord, my Lord. जिससे हरे कृष्ण मंत्र था। इसकी 50 लाख कॉपी बिकी, जिसकी वजह से इस्कॉन पूरी दुनिया में फेमस हो गया। इस्कॉन किचन और रेस्टोरेंट बनाए, वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम फूड फॉर लाइफ है। ये दुनिया भर के अंदर मंदिरों में हजारों लोगों को शाम के समय फ्री में खाना बांटते हैं। भारत में जो मिड डे मील की गवर्नमेंट स्कीम है उसे एक्वायर कर लिया इस्कॉन ने, और रोज 14 लाख बच्चों को मिड डे मील का भोजन इस्कॉन की तरफ से जाता है। ड्रॉप आउट होने के बाद एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी इस्कॉन मंदिर के खाने पर ही निर्भर रहते थे। And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. और इस्कॉन किचन के नाम से लोग इस्कॉन को जाने लगे और लोगों ने डोनेशन भी देने लगे। बड़े बड़े लोग जो इस्कॉन को ज्वाइन कर रहे थे उन लोगों ने बहुत सारा डोनेशन दिया। अब पैसे की कमी कभी इस्कॉन के लिए रही नहीं। एल्फ्रेड फोर्ड जो फोर्ड कंपनी के मालिक है, वो प्रभुपाद जी की स्पीच से इन्फ्लुएंस होकर हिंदुइज्म को अपना लिया और अपना नाम एल्फ्रेड फोर्ड से एम्ब्रिज दास रख लिया। एल्फ्रेड फोर्ड ने $35 मिलियन का डोनेशन इस्कॉन को दिया, जिसकी मदद से इस्कॉन वेस्ट बंगाल में एक मंदिर बना रहा है जो अब तक का सबसे बड़ा रिलीजियस बिल्डिंग होगा, जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $100 मिलियन होगा। पर इस्कॉन टेम्पल में बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने इस्कॉन मंदिर को लेकर कई सवाल उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से इस्कॉन मंदिर की जांच करने के लिए भी कहा। हिंदुओं के धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने अब इस्कॉन मंदिरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। द्वारिका और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने कहा है कि कृष्ण भक्ति की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। साथ ही शंकराचार्य ने इस्कॉन मंदिरों को पैसा कमाने का अड्डा कहा। शंकराचार्य ने केंद्र सरकार से सभी इस्कॉन मंदिरों की जांच की भी मांग कर डाली है। धर्मांतरण तो एक प्रकार से हो ही रहा है, क्योंकि जब उनके शिष्य आप बन जाएंगे तो धर्मांतरण तो आपका हो ही जाएगा। और साथ ही सनातन धर्म के लोगों से इस्कॉन मंदिर की जगह सिर्फ भारतीय मंदिर में जाकर पूजा करने का आग्रह किया। शंकराचार्य जी ने तो सवाल उठाते हुए यह तक कहा कि इस्कॉन मंदिर झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल की जगह सिर्फ उत्तर भारत में क्यों ज्यादा बनाए जा रहे हैं। जिन राज्यों में ईसाई तथा गैर हिंदू धर्म के लोग ज्यादा है वहाँ इस्कॉन मंदिर क्यों नहीं बनाए जा रहे, जबकि वृंदावन जैसी जगह जहाँ श्री कृष्ण की मंदिर हर गली चौराहा में, वहाँ इस्कॉन मंदिर बनाने का क्या मतलब। हमारे मंदिरों में जहाँ पर बहुत से मंदिर हैं उन्हीं के बीच में एक मंदिर बना लिया और यहाँ पर चढ़ावा इकट्ठा करके वो फिर वहीं ले जा रहे हैं। और राजीव दीक्षित जी ने एक बार कहा था कि इस्कॉन अमेरिका की कमाई का एक बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि भारत में मंदिर टैक्स फ्री है। सिर्फ बेंगलोर का इस्कॉन टेम्पल कोलगेट कंपनी के नेट प्रॉफिट का 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट अमेरिका भेजता है, जबकि दिल्ली का जो इस्कॉन टेम्पल है वो बेंगलोर से ज्यादा बड़ा है, और जो मुंबई का इस्कॉन टेम्पल है वो दिल्ली और बेंगलोर के इस्कॉन टेम्पल से ज्यादा बड़ा है। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है। उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के माध्यम से अमेरिका ट्रांसफर होता है। आपको मालूम है अमेरिकन कॉलगेट कंपनी भारत में जितना कॉलगेट बिक्री करके नेट प्रॉफिट अमेरिका बेचता है उससे 3 गुना ज्यादा अकेले बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर भारत का पैसा अमेरिका ट्रांसफर कर देता है। और बेंगलोर से भी बड़ा इस्कॉन मंदिर दिल्ली में है और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मुंबई में है। सन 1990 में प्रभुपाद जी ने बोर्डिंग स्कूल सेटअप किए, क्योंकि वो भारतीय गुरुकुल जैसे स्कूल बनाना चाहते थे अमेरिका में। पर 1998 में न्यूज रिपोर्ट निकल कर आई कि सेक्सुअली और फिजिकली हैरेस किया जा रहा है स्कूल में। स्वामी कीर्तनानंद जो हरे कृष्ण मूवमेंट के एक पुराने सदस्य थे, जिन्होंने 1968 में एक मंदिर बनाया न्यू वर्जीनिया में, इससे इस्कॉन को बहुत पैसा मिला। इस मंदिर का नाम न्यू वृंदावन टेम्पल था, लेकिन उन्हें 1987 में कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया और 1990 में उन पर एक आरोप लगा हत्या करने का, जिसके लिए उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई। पर जो भी हो, प्रभुपाद जी एक ग्रेट लीडर थे जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझा और लोगों को जीने का सही राह दिखाया। श्री कृष्ण की भक्ति और धार्मिक ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया और अपनी आखिरी सांस तक भगवद गीता के ज्ञान को ट्रांसलेट करते रहे। They hope Alabdi Hetu. Yeah. And according to the association of और आध्यात्मिक जीवन से दूर हटकर भी हम बात करें तो शून्य से शुरुआत करके इतना बड़ा अंपायर खड़े करना जिसके ब्रांचेस आज पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं जो टोटल प्रॉफिट में है। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जो किसी के होने के मोहताज ना हो, स्मूथली ऑपरेट करते रहे।
सैकड़ों ऑफ एकड़ प्रॉपर्टी बना ली थी प्रभुपाद जी ने, लेकिन उसके बाद भी अपने बच्चों के नाम कुछ भी नहीं करके गए और बाल लोगों की एक ऐसी टीम बनाई जो भ्रष्टाचार से मुक्त होकर के इस्कॉन को स्मूथली ऑपरेट करते रहे। चलिए इस वीडियो का अंत यही करते, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके सब्सक्राइब करने से मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आप मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं।